गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं यहाँ पर आज आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का रूल बताऊंगी। देखिए, आप मेरे साथ देखेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का जो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का रूल है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। बाकी हमारे सारे हो चुके हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो ये है हमारा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का रूल, यहाँ पर आपको बताने जा रही हूँ। देखिए, रूल है एक्टिव वॉइस में हम एज ए टेंसेस यूज करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर एज ए टेंसेस जो है, यहाँ पर सब्जेक्ट वो सभी सब्जेक्ट के साथ यूज कर रहे हैं हम, चाहे वो आई वी के साथ वैसे हम यूज करते हैं सेल का यूज, और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं विल, जो मैं आपको टेंसेस में पढ़ा चुकी हूँ, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन क्लास में भी। तो ये है सब्जेक्ट के बाद हम यूज करते हैं सेल आई और वी के साथ, और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं विल, और सेल जो आई और वी जो होता है फर्स्ट पर्सन होता है उसके साथ हम यहाँ पर इसको यूज करते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। वैसे आप सबके साथ एज ए विल भी यूज कर देंगे तो आपका सेंटेंस रॉन्ग नहीं होगा, लेकिन कई स्कूलों में टीचर्स जो हैं आई और वी के साथ सेल का यूज करवाती है, इसलिए आपकी नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये है सब्जेक्ट सेल और विल। आफ्टर दैट फर्स्ट फॉर्म देन अदर वन, ये हम इसको यूज करते हैं, और हम इसको जब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे इस रूल को, ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। सबसे पहले क्या आता है हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्ट। तो बच्चों, ये ऑब्जेक्ट जो है हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट का काम करता है, और इसी के अकॉर्डिंग हम सेल और विल का यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है इसी के अकॉर्डिंग आएगी। तो यहाँ पर आएगा हमारा अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट सेल या फिर विल। ओके, आफ्टर दैट बी का यूज होता है इसमें, और वही सेम एक्टिव से पैसिव वॉइस में जब रूल को हम चेंज करते हैं, इसका ये रूल तो है कि एक्टिव में एज ए टेंसेस हम रूल को यूज करते हैं, लेकिन पैसिव वॉइस में जब चेंज करते हैं तो उसमें थर्ड फॉर्म ही आती है, ना तो हमारी सेकंड फॉर्म आती है और ना ही फर्स्ट फॉर्म आती है। ओनली वी यूज हियर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। आफ्टर दैट बाय और सब्जेक्ट, ये हम यहाँ पर यूज करते हैं। ठीक है, अब अगर मैं बात करती हूँ नेगेटिव सेंटेंस की, तो नेगेटिव सेंटेंस में देखिए यहाँ पर एक्टिव वॉइस का जो रूल होता है नेगेटिव सेंटेंस में, तो यहाँ पर आएगा सबसे पहले सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के सेल और विल कम, आफ्टर दैट नोट, देन फर्स्ट फॉर्म, देन अदर। ओके, ये इसका नेगेटिव का रूल है, और हम इसको चेंज करते हैं। तो चेंज करने में सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे ऑब्जेक्ट, और आफ्टर दैट सेल विल, फिर नोट बी, और थर्ड फॉर्म बाय और सब्जेक्ट यूज होता है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, क्या लिखने जा रहे हैं बच्चे यहाँ पर? आप देखिए, यहाँ पर लिखेंगे हम ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में, ऑब्जेक्ट, और आफ्टर दैट शैल विल नॉट, शैल विल नॉट बी, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन बाय, आफ्टर दैट सब्जेक्ट। ओके, ये हमारा नेगेटिव का रूल है। नाउ इंटेरोगेटिव सेंटेंस, अब हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव की। ये है हमारा इंटेरोगेटिव, और फर्स्ट ऑफ ऑल सेल विल कम, बिकॉज ये हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। जब हम क्वेश्चंस पूछते हैं तो वहाँ पर हमारी हेल्पिंग वर्ब ऑलवेज विल कम फर्स्ट, आफ्टर दैट वी यूज सब्जेक्ट। ओके, वी यूज हियर अकॉर्डिंग टू सिंगुलर एंड प्लूरल, यानी कि सेल विल कम फर्स्ट इन एक्टिव वॉइस, आफ्टर दैट विल अकॉर्डिंग टू subject, then object, after that be, object be, third form। ओके, इंटेरोगेटिव की बात कर रहे हैं, और यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट के बाद यहाँ पर सेल विल, सब्जेक्ट की बात आ रही है यहाँ पर सेल विल, आफ्टर दैट सब्जेक्ट, देन
first form, after that object. While changing active voice into passive voice, we use here in passive voice. First of all, will after that shall will come, after that object, then be, after that third form, then by, after that subject. ये यहाँ पर हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से इन सेंटेंस को, इन रूल, ये जो रूल पढ़ाए हैं आपको, ऐसे इनको यूज कर लेंगे। और रूल्स को यूज करते समय आपको एक बात ध्यान में रखना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी यूज इन सिंपल सेंटेंस सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट शैल और विल come first, after that first form, then other one. While changing into passive voice, we use always object and after that shall will according to subject, then be, then third form, after that by and subject. Next, in negative sentence, subject shall will, these are helping verb, then not, after that main verb, जो हमारी मेन वर्ब होती है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन अदर वर्ब। सेम ऑब्जेक्ट विल कम फर्स्ट बिफोर शैल और विल, जो मेन वर्ब है ऑब्जेक्ट विल कम फर्स्ट, आफ्टर दैट मेन वर्ब, देन नॉट, और वी आर यूजिंग हियर बी, आफ्टर दैट थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब बाय और सब्जेक्ट। इन इंटेरोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब विल कम फर्स्ट। ओके, हेल्पिंग वर्ब जो है जब हम क्वेश्चन पूछते हैं वो हमेशा पहले आते हैं। तो हम यहाँ पर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट शैल और विल पहले लिखेंगे, शैल विल कम फर्स्ट, आफ्टर दैट सब्जेक्ट, देन फर्स्ट फॉर्म, देन अदर। सेम while changing into passive voice, shall will come first according to subject, then object, after that be, third form, by और subject। तो इस तरीके से बच्चे आप यहाँ पर यूज करेंगे। और अगर बात करते हैं नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस की, उसका रूल भी मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। तो आपको सबसे पहले जो है रूल सीखने हैं टेंसेस के रूल सीखने के बाद आपको क्या करना है, टेंसेस जब आपको आ जाएंगे तो टेंस सीखने के बाद आपको क्या करना है बच्चों, एक्टिव से पैसिव वॉइस में टेंसेस को चेंज करना है। कुछ नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग है, इजी है, सिर्फ आपको टेंस सीखने हैं। टेंस सीखने के बाद आपको 101% पक्का आपको ये जो है चेंजिंग करने का जो रूल है, जो तरीका जो ट्रिक है वो आपको बिल्कुल एकदम समझ में आ जाएगी। कुछ नहीं है, एक बार करके खुद से देखिए, समझने में और करने में बहुत डिफरेंस होता है। जिस काम को आप क्लास में बैठकर समझते हो उसको खुद से करिए, तब ज़्यादा समझ में आएगा आपको। जब खुद करेंगे तो ज़्यादा आता है। और यहाँ पर अगर मैं बात करती हूँ नेगेटिव इंटेरोगेटिव की, नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ये है हमारा नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसको हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में भी चेंज करेंगे। ठीक है, तो क्या रूल है इसका, देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है, एकदम आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम यहाँ पर शैल विल लिखेंगे बिकॉज दिस इज आर हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, आफ्टर दैट सब्जेक्ट, then not because we are using here negative sentence also with interrogative sentence, shall will subject not, after that first form, then object। तो हम इसको यूज करते हैं बच्चे। और while changing into passive voice, एक्टिव वॉइस को हम चेंज करते हैं पैसिव वॉइस में, तो here also helping verb will come first। ओके, तो according to subject shall will, after that object will come here, object, then not, after that be, third form of the verb, after that by और subject। तो ये है बच्चे इसका रूल। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप एक बार करके तो देखिए।
नहीं आपको समझ में आएगा तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के भेज देना, मैं आपको दोबारा समझा दूँगी। लेकिन पक्का आपको मैं इस चीज़ की गारंटी लेती हूँ कि आपको ये रूल 101% आ जाएंगे। उन बच्चों को, ओनली दोज हु नो अबाउट द टेंसेस। इवन आपको भी टेंसेस अगर आते हैं तो पक्का आपको ये चीज़ें आ जाएंगी। ओके, तो ये थे इसके रूल्स। नाउ आई विल मेक द सेंटेंसेस। तो बच्चों देखिए, सेंटेंस एक्टिव से पैसिव वॉइस में हम बनाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, शी विल cook tasty food। बहुत सिंपल सेंटेंस है, छोटे से छोटा बच्चा बना लेगा, कुछ नहीं है। बच्चे को सेंटेंस भी इजीली समझ में आ रहा है, इसलिए हार्ड सेंटेंस नहीं दे रही हूँ। आप इजीली समझ जाओगे कि हाँ जी सेंटेंस का हिंदी में मीनिंग भी क्या है। जिन बच्चों को नहीं आता, जो फर्स्ट स्टेज पे काम को पढ़ रहे हैं अभी और बिल्कुल लर्नर हैं, वो नहीं सीख पाते हैं, तो इतना इजी सेंटेंस है कि शी विल कुक टेस्टी फूड, वह टेस्टी खाना बनाएगी। और आप टुडे भी लिख सकते हो, टुडे, आज, इन द मॉर्निंग, सुबह में। तो यहाँ पर बच्चों जो हमारी फर्स्ट फॉर्म है इसको हम यहाँ पे छोड़ देंगे और ये टेस्टी फूड जो है हमारा यहाँ पैसिव वॉइस में आएगा। टेस्टी फूड विल, अकॉर्डिंग टू रूल यूज कर रहे हो, बी, और कुक की जो थर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है बच्चे, कुक्ड, और बाय, और किसके द्वारा बनाया गया है, हर, उसके द्वारा बनाया गया है। तो बहुत ही सिंपल है सेंटेंस, इतना सिंपल है कि आपको एकदम समझ में आ जाएगा। और नेक्स्ट सेंटेंस जो नेगेटिव का है, एक्टिव वॉइस का नेगेटिव सेंटेंस, वो भी बहुत इजी में बनाने जा रही हूँ। देखिए यहाँ पर, ही विल नॉट रिकॉग्नाइज मी। ये सिंपल सेंटेंस है, वह मुझे नहीं पहचानेगा। ठीक है, और इसको हम नेगेटिव में जो चेंज कर रहे हैं तो वह मुझे नहीं पहचानेगा। इन पैसिव वॉइस में मी का क्या होता है बच्चे, आई, और वी यूज आई विद सेल। आई सेल नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड बाय हर। अब ये सेंटेंस आप समझना, ये इसलिए लिखा है मैंने सेंटेंस ताकि आपको ये चीज समझ में आ जाए कि अर्लियर आई टोल्ड यू कि हम जो यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू सिंगुलर, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट सेल और विल का यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो वी आर यूजिंग एयर ही, दैट्स व्हाई वी यूज एयर विल, बट ही विल नॉट रिकॉग्नाइज मी, और मी मीन्स मुझे, और मी का क्या हो जाता है अगर यहाँ पर हम बात करते हैं तो आई विल बी यूज एयर सेल। दैट्स व्हाई आई हैव रिटन हियर दिस सेंटेंस, कि आपको समझ में आ जाए, ना कि मैं आपको सिर्फ बोल के बता रही हूँ, आपको लिख के भी बताया है कि आई और वी जो फर्स्ट पर्सन होते हैं उनके साथ हम जो है सेल का यूज करते हैं। इसलिए आपको भी ये समझना है कि आई और वी के साथ वी आर यूजिंग हियर सेल, अदरवाइज इंस्टेड ऑफ दैट हम सभी रेस्ट ऑफ सेंटेंस वर्ड सब्जेक्ट के साथ में विल का यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो आप विल का यूज कर लेंगे, डोंट वरी, गलत नहीं होगा, बिल्कुल भी रॉन्ग नहीं है आपका सेंटेंस। तो मी यानी कि आई शैल नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड बाय हर। इस तरीके से आप भी अपने सेंटेंस बनाना, नेगेटिव सेंटेंस है ये। और अगर बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस की, तो वो भी मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ। नेगेटिव सेंटेंस बच्चे यहाँ पर आता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। देखिए, इंटेरोगेटिव सेंटेंस का एक्टिव वॉइस में फर्स्ट ऑफ ऑल वी यूज हेयर शैल और विल अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। विल यू नो हिम, क्या तुम उसे पहचान लोगे। विल यू नो हिम, क्या तुम उसे जान लोगे। ओके, और रिकॉग्नाइज होता है पहचानना। विल यू नो हिम, क्या तुम उसे जान लोगे कि वो कौन है, हु इज ही। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चे, पैसिव वॉइस में विल
ही, हिम का ही होता है, विल ही बी नॉन बाय यू। तो इस तरीके से आप इस सेंटेंस को लिख लोगे। विल ही बी नोन बाय यू, क्या उसे तुम्हारे द्वारा जान लिया जाएगा। तो यानी कि विल ही बी नोन बाय यू, नो का मतलब है जानना, क्या तुम जानते हो। कई बार बोलते हैं डू यू नो हिम, इस तरीके से। तो ये तो सिंपल सेंटेंस है, विल यू नो हिम, ठीक है। अगर हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में, नेगेटिव में यहाँ नेगेटिव और इंटरोगेटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव कि हम यहाँ बात कर रहे हैं शैल आई या शैल बी प्लग्ड, शैल बी प्लग ऑल द फ्लावर्स, शैल बी नॉट प्लग, क्योंकि नेगेटिव की भी बात कर रहे हैं ना यहाँ पर, शैल बी नॉट प्लग ऑल द फ्लावर्स, shall we not pluck all the flowers, all the flowers। तो ये है हमारा एक्टिव वॉइस में। और अब बात करते हैं हम पैसिव वॉइस की, ठीक है। ऑल द फ्लावर्स यानी कि विल ऑल द फ्लावर्स, विल ऑल द फ्लावर्स not be plucked by, कौन था यहाँ पर, वी, तो वी की जगह पे हम यहाँ यूज करेंगे अस। तो ये था बच्चे हमारा नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस का रूल। शैल बी सेंटेंस है, इसको व्हाइल चेंजिंग एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस वी आर यूजिंग हियर। शैल बी नॉट प्लक ऑल द फ्लावर्स, यानी कि क्या हम सारे फूलों को नहीं तोड़ेंगे। विल ऑल द फ्लावर्स नॉट बी प्लक्ड बाय अस, क्या सारे फूल हमारे द्वारा नहीं तोड़े जाएंगे। तो ये थे बच्चे हमारे एक्टिव एंड पैसिव, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का, और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का एक्टिव एंड पैसिव वॉइस चेंज नहीं होता है। ओनली आपका जो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की जो क्लास है, ओनली लास्ट क्लास आपकी रह गई है, वो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। उसको मैं आपको बताऊंगी कैसे उसको चेंज करते हैं। लेकिन आप इस वीडियो को देखना, देखने के बाद अगर आपको कोई भी डाउट्स निकलते हैं आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर भेजना, और आप मेरी वीडियो को देखने के बाद लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। ओके बच्चों।